वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए आज हम लोग जो है यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ नंबर 4 लगाएंगे और ये दृष्टि आईएएस का टेस्ट है। ठीक है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2023 है और टेस्ट नंबर 4 आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 टेस्ट देख रखे हैं यूपी पीसीएस के। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर आकर के उन तीनों टेस्टों को लगा लीजिए। और प्रत्येक टेस्ट आप लोगों को देखिए 2 पार्ट में मिलेगा और प्रत्येक पार्ट में आप लोगों को 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग 3 टेस्ट के 6 पार्ट पड़े हुए हैं, आप लोग उनको लगा लीजिए। और ये आज हम लोग जो है दृष्टि आईएएस का टेस्ट नंबर 4 को लगाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने ध्येय आईएएस के 12 टेस्ट, ठीक है, और जीएस वर्ड के 5 टेस्ट कंप्लीट करवा दिए गए हैं। और ये अब हम लोग जो है दृष्टि के देखिए अभी तक 4 ही टेस्ट आए हुए हैं और ये चौथा टेस्ट आज कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ चारों टेस्ट हो जाएंगे। तो आने वाले जितने भी दृष्टि आईएएस के टेस्ट होंगे, जैसे कि 16 टेस्ट आने हैं दृष्टि आईएएस के, तो सभी आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। इससे जो है मोटिवेशन बना रहेगा और आप लोगों को वीडियो जो है जल्दी जल्दी मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए ये पीडीएफ जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम आप लोगों को हिंदी वाला सेक्शन करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहला है कि हाल ही में भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 4, ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अल नजह 4 ये हाल ही में आयोजित किया गया है। तो देखिए किसके किसके मध्य होता है, तो ये भारत और ओमान के मध्य होता है और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सैन्य अभ्यास है और ये राजस्थान में हुआ है। ठीक है, इसका आयोजन राजस्थान में किया गया है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार की प्रवीण योजना। ठीक है, प्रवीण योजना के बारे में बात हो रही है। तो प्रवीण योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है कि सरकारी स्कूलों में छात्रों व व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना। ठीक है, जो 10th और 12th में जो 10th और 12th में तक बच्चे हैं तो उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देना सरकारी स्कूल में। तो ये जो है प्रवीण योजना का उद्देश्य है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, इनमें से देखिए 3 नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदी है और एक नहीं है। तो वही पहचानना है कि इनमें से कौन सी नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इनमें से कोयना, भीमा और तुंगभद्रा ये जो है कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। पर ये जो मंजरा नदी है, मंजरा, तो ये जो है कृष्णा नदी की सहायक ना होकर के ये गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की और भी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि पेनगंगा, ठीक है, इंद्रावती और प्राणहिता। तो ये भी सारी जो है गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो सहायक नदियों से देखिए एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए आप लोग सहायक नदियाँ जरूर सब मतलब जितनी भी नदियाँ हैं मेन उनकी सहायक नदियाँ जरूर आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन सब की जो है सहायक नदियाँ एक बार जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, पेंगोंग तशो झील के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह झील जो सिक्किम में स्थित है, तो देखिए ये गलत है। ये झील सिक्किम में नहीं है, ये वर्तमान में लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है। ठीक है, लद्दाख में, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, झील का 1/3 हिस्सा जो है चीन में और 2/3 हिस्सा भारत में। तो ये भी अपोजिट लिखा हुआ है क्योंकि इस झील का जो है 2/3 हिस्सा चाइना में है और 1/3 हिस्सा जो है भारत में है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर क्या होगा? इसमें से कोई भी सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और कपास उत्पादन के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, अवरोही यानी कि ज़्यादा उत्पादन से कम उत्पादन की ओर इनको लगाना है। जैसे कि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है कपास का? तो गुजरात में होता है। ठीक है, उसके पश्चात महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले गुजरात में होता है सबसे ज़्यादा, उसके पश्चात कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। ठीक, उसके पश्चात आंध्र प्रदेश में और फिर राजस्थान में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा? 2143, 2143 यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जर्नी ऑफ ए नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हाल ही में लिखी गई है संजय बारू के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आज़ादी के 75 ईयर कंप्लीट होने पर यह पुस्तक जो है लिखी गई है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए वैश्विक शिखर सम्मेलन मतलब उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन, तो देखिए ये बहुत चर्चा में रहता है। निवेशक शिखर तो ये जो निवेशक शिखर सम्मेलन है बहुत चर्चा में रहता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसकी डेट और साथ ही साथ ये कहाँ पे हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पे हुआ है, डेट से भी ज़्यादा। तो ये कहाँ पे हुआ है? लखनऊ में हुआ है। तो लखनऊ आप लोग याद रखिएगा। और ये कब हुआ है? तो 10 से 12 फरवरी 2023 के मध्य हुआ है। राइट आंसर इसका डी आ जाएगा।
ठीक है। और इसमें कितना निवेश प्राप्त हुआ है, तो 35 लाख करोड़ रुपए जो है यूपी को निवेश मिला है। और 35 लाख करोड़ में से भी सबसे ज़्यादा किसको मिला है, तो गौतम बुद्ध नगर को मिला है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जहाँ पे नोएडा वगैरह है, तो इसलिए गौतम बुद्ध नगर को सबसे ज़्यादा निवेश मिला है। राइट आंसर देखिए क्या हो जाएगा। रोम किस नदी के तट पर बसा है, तो रोम जो है टाइबर नदी के तट पर बसा है। रोम रोम जो है इटली का शहर है और ये टाइबर नदी के किनारे बसा है। और पो देखिए, पो नदी भी इटली की ही नदी है और इसको जो है इटली की गंगा बोलते हैं। ठीक है, पो नदी को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने बिग बैंग थ्योरी दी, तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो ये दी थी जॉर्ज लेमेंत्रे ने। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर देश हैं और ये उनकी राजधानियाँ हैं, तो इसमें से सुमेलित करना है देश और देश की राजधानियों को। देखिए जैसे कि लिथुआनिया, तो लिथुआनिया की राजधानी क्या हो जाएगा, इसकी राजधानी है विनियस। ठीक है। और अल्बानिया, अल्बानिया की राजधानी तिराना हो जाएगी। और माली, माली देश की राजधानी क्या हो जाएगी, बमाको। और लिचेंस्टीन की वाजूद हो जाएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा 2314। देख लेते हैं 2314, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा होगा, तो जो पेरिस में ओलंपिक होगा, देखिए अभी जो 2020 का ओलंपिक जो होना था वो कोविड के कारण थोड़ा सा बढ़ा, वो 22 में हुआ। तो ये कहाँ पे हुआ है ओलंपिक, तो ये अभी जो पिछला ओलंपिक हुआ है तो बीजिंग में हुआ था, सॉरी हाँ बीजिंग में हुआ था। ठीक, तो देखिए अभी ये पेरिस में होगा, पेरिस ओलंपिक 2024। तो इसका नारा क्या होगा, तो इसका नारा होगा देखिए गेम्स वाइड ओपन। ठीक है, गेम्स वाइड ओपन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे टाइगर रिजर्व हैं, एक सेकेंड, टाइगर रिजर्व हैं और ये ज़िले हैं। तो ये सारे टाइगर रिजर्व जो हैं उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 4 टाइगर रिजर्व हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और चारों टाइगर रिजर्व आप लोगों को ये सामने लिखे हुए हैं। तो ये आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग रख लीजिए एक तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत चांस है ये क्वेश्चन आने के। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही में नया टाइगर रिजर्व जो है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको जो है उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन को मतलब आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो देखिए रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मतलब जो टाइगर रिजर्व है, तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पड़ता है, ये बिजनौर में पड़ता है। ठीक, और दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। देखिए ये रानीपुर चित्रकूट में पड़ता है। ठीक है, एक सेकेंड, देखिए रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है वो चित्रकूट में पड़ता है। अमनगढ़ टाइगर रिजर्व ये बिजनौर में पड़ता है। और दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व तो पीलीभीत में पड़ता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3412। तो 3412 यानी कि ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट है, पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए हिमालय पर्वतमाला जो है उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक वनस्पतियों का अनुक्रमण दिखाती है। तो देखिए यहाँ पे हिमालय में जो है उष्णकटिबंधीय से लेकर टुंड्रा तक की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। और बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाली कमी से प्राकृतिक वनस्पतियों में तदनुरूपी परिवर्तन होते हैं। तो जैसे जैसे तापमान, देखिए टेम्परेचर बहुत हद तक वनस्पतियों का निर्धारण करता है कि कौन सी वनस्पति कहाँ पे होगी। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो उसी अनुसार जो है तापमान के अनुसार ही वनस्पति मिलती जाती है। तो ये भी सही लिखा हुआ है, तो दोनों सही है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है कि भारत का मानक मध्याह्न समय जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है। तो भारत का जो है मानक मध्याह्न समय रेखा है, तो देखिए वो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। लेकिन अगर राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश में नैनी से होकर गुजरती है, मगर अगर राज्यों की बात करें तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और उन 5 राज्य कौन कौन से हैं, वो अपना हो जाएगा यूपी, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य हो गए जहाँ से होकर जो है भारत की मानक मध्याह्न समय रेखा गुजरती है। तो इनमें से देखिए कौन सा शामिल है, तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और ये बिहार से नहीं, झारखंड से नहीं, पश्चिम बंगाल से नहीं, इन तीनों से नहीं गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। और ये 5 राज्य हैं, ठीक है, भारत के, जहाँ से जो है अपने जो भारत की मानक मध्याह्न समय रेखा गुजरती है। ठीक है, ये कितने डिग्री पे स्थित है, तो ये 82.5 डिग्री देशांतर पे है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट है, गन्ने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो गन्ने के संदर्भ में पूछा गया कौन सा कथन सही है, तो देखिए यह एक उष्णकटिबंधीय और साथ ही उपोष्णकटिबंधीय फसल है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि गन्ना जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय दोनों क्षेत्रों में
पर्याप्त मात्रा में उगता है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट देखिए, गन्ना उगाने के लिए आवश्यक तापमान जो है 35 डिग्री से 45 डिग्री तक इसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए ये तापमान जो है, तापमान यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, क्योंकि गन्ना उगाने के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान जो है सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये टेम्परेचर गलत हो जाएगा, क्योंकि 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर गन्ना उगाने के लिए अच्छा माना जाता है, मानक टेम्परेचर है ये, तो ये गलत हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, केवल एक सही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, स्कूल शिक्षा रूपांतरण के लिए अरुणाचल प्रदेश में त्रिपक्षीय समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए स्कूल शिक्षा रूपांतरण ये आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में त्रिपक्षीय एक समझौता हुआ है, उसके संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए पहला कथन है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नीति आयोग और रीच टू टीच फाउंडेशन के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता किया है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने किया है और यह समझौता 2022 से वर्ष 2025 तक 3 वर्षों के लिए साझेदारी की गई है, तो ये भी इस बात बिल्कुल सही लिखी हुई है, तो दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, वाराणसी के तर्ज पर उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्रूज सेवाएं शुरू होंगी। तो वाराणसी के तर्ज पर जो है क्रूज सेवाएं प्रयागराज में शुरू होंगी। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें से देखना है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ये देखिए देश हैं, ये उनकी राजधानियाँ हैं, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, ना कि लाहौर है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, यही असुमेलित है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बाकी जर्मनी की बर्लिन है, यूक्रेन की कीव है और सर्बिया की बेलग्रेड है, ये राजधानियाँ बिल्कुल सही हैं और राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रहों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो देखिए, पृथ्वी और शनि की कक्षाओं के चारों ओर परिक्रमा करने वाले चट्टान के छोटे छोटे टुकड़ों को क्षुद्र ग्रह कहा जाते हैं। तो देखिए ये पृथ्वी और शनि के चारों ओर चक्कर नहीं लगाते हैं। पहली बात तो ये पृथ्वी और मंगल के बीच में पाए जाते हैं और ये परिक्रमा करते हैं सूर्य की, न कि पृथ्वी और शनि की। तो ये पृथ्वी और मंगल के मध्य पाए जाने वाले छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े हैं जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्षुद्र ग्रहों का आकार 1000 किलोमीटर के व्यास तक भिन्न भिन्न होता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये 1000 किलोमीटर के व्यास तक पाए जाते हैं। और देखिए सूर्य की ओर आने पर क्षुद्र ग्रहों में जो है पूंछ की उत्पत्ति होती है। देखिए क्षुद्र ग्रहों अपेक्षाकृत जो क्षुद्र ग्रह होते हैं अपेक्षाकृत ठोस होते हैं, तो उनमें जो है पूंछ की संरचना नहीं पाई जाती है, ये पाई जाती है धूमकेतु में। ठीक है, जो कि धूमकेतु धूल कणों से मिलकर बने होते हैं, तो इसलिए उनमें जो है पूंछ की संरचना पूंछ जैसी दिखाई पड़ती है जब वो चलते हैं, जब वो मूव करते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रोजन एक प्रकार का क्षुद्र ग्रह है, तो ये बिल्कुल सही है। ट्रोजन एक प्रकार का जो है क्षुद्र ग्रह है जो बृहस्पति के बाहरी कक्षा के पास पाया जाता है, तो ये सही है। तो 2 और 4 सही है। देखिए इसका राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें एल्बिडो सर्वाधिक होगा। ठीक है, एल्बिडो क्या होता है, ये किसी भी मतलब जैसे चट्टान हो गया या फिर कोई भी वस्तु हो गई, इसको प्रकाश को परावर्तित करने की ये क्षमता है एल्बिडो। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा किसमें होगा, तो हिमांक मंडल में होगा, क्योंकि ये जो हिम होता है वो जो प्रकाश को सर्वाधिक परावर्तित करने की क्षमता होती है, तो सर्वाधिक किसमें होगा, एल्बिडो हिमांक मंडल में। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया जो प्रभावी हुआ, तो ये कब से प्रभावी हुआ, तो ये 4 अगस्त 2022 को प्रभावित हुआ। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है, कमहरिया घाट पुल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कमहरिया घाट पुल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। देखिए इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी पर किया जा रहा है, तो देखिए ये गलत है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी पर इसका निर्माण हो रहा है, राप्ती नदी पे नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो हो रहा है, पर ये कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है घाघरा रिवर पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। और पुल जो है गोरखपुर और प्रयागराज के बीच 80 किलोमीटर की दूरी को कम करता है, तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, तो दूसरा सही है, इसलिए राइट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भूमध्य रेखा की लगभग कुल लंबाई कितनी है, तो यहाँ पर भूमध्य रेखा की जो है लंबाई पूछी गई है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा की लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोचिए को सोचिए। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। जैसे कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा होगा, देखिए भारत के अंतिम बिंदु है और ये नाम है। देखिए भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन होगा, तो ये होगा इंदिरा कॉल। तो ये कहाँ पे, ये वर्तमान में लद्दाख में पड़ता है। और सबसे पश्चिमी पॉइंट कौन सा होगा, ये सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो गुजरात है, गुजरात का गुहार मोती। ठीक है, सबसे पूर्वी किबुथु हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे दक्षिण में इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये तमिलनाडु में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 2 3 1। देखिए 4 4 3 2 1 होगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है। तो विश्व में पूछा गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है, ब्राज़ील है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और विश्व में सबसे सर्वाधिक गन्ना भी देखिए ब्राज़ील में होता है। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य अपना यूपी है। और सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन राज्य कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र है। ठीक है, ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है और कन्फ्यूज भी बहुत करता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचामृत जो है योजना शुरू की गई है। तो हाल ही में जो पंचामृत योजना शुरू की गई है वो शुरू की गई है अपने राज्य उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, डेनमार्क कॉरपोरेशन की मदद से उत्तर प्रदेश के किस जिले में जल जो है परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जल परीक्षण प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो वो की जाएगी उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, ये शहर हैं और ये जो शहर हैं ये किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं, ये यहाँ पर सम्मिलित करना है। जैसे कि लाहौर, लाहौर जो है रावी नदी के किनारे है। ठीक है, लंदन ये टेम्स नदी के किनारे पड़ता है। और न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क कहाँ पे है, तो हडसन नदी के किनारे। और बान ये राइन नदी के किनारे पड़ता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 1 3 2 4, यानी कि सी हो जाएगा 1 3 2 4। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, प्रधान मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किन 2 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो प्रधान मध्याह्न रेखा तो ये कहाँ से गुजरती है, तो ये देखिए लंदन से होकर गुजरती है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर को ही प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं। और ये किन 2 देशों से होकर गुजरती है, तो ये गुजरती है देखिए फ्रांस और घाना से होकर गुजरती है। ठीक है, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका से होकर नहीं गुजरती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन भू प्रॉपर्टी के पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण के संबंध में जानकारी प्रदान करता है। तो देखिए भू प्रॉपर्टी यानी कि जो पृथ्वी का जो ऊपरी परत होती है उसको भू प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो उसमें जो है पदार्थ के द्रव्यमान के वितरण के संबंध में कौन जानकारी जो मतलब सही जानकारी प्रदान करता है, तो वो प्रदान करता है गुरुत्व असंगति। ठीक है, गुरुत्व असंगति यानी कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर बढ़ते जाएंगे उसका द्रव्यमान मतलब जिसका जितना द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण संगति होगी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जिले में माटी कला मेला आयोजित किया गया था। तो माटी कला मेला ये लखनऊ में आयोजित किया गया है। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के जो भी इवेंट हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो कहाँ पे आयोजित किए गए हैं, क्योंकि आगामी जो 14 मई को पेपर है तो उसके लिहाज से ये इंपॉर्टेंट बहुत, जितने भी यूपी में इवेंट होंगे वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग इनको जो है अच्छे से करिएगा। ठीक है, देखिए पिछली बार यूपी उत्तर प्रदेश से 8 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, 8 क्वेश्चन आए थे तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाती है। 8 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अब देखिए धीरे धीरे जो है उत्तर प्रदेश का मतलब वेटेज बढ़ रहा है, तो 8 से 10 भी हो जाएंगे तो कोई इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। तो आप लोग उत्तर प्रदेश के जितने भी हैं बजट वगैरह से भी क्वेश्चन अच्छे से अच्छे खासे तैयार करके आप लोग चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन आयोजित किया गया था। तो आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो आंदोलन ये कब आयोजित किया गया था, तो ये 5 से 12 अगस्त 2022 तक आयोजित किया गया था। ठीक है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए हर घर तिरंगा आंदोलन ये भी आप लोग याद करिए। हर घर तिरंगा आंदोलन ये कब से कब तक चला था, तो ये चला था 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 13 अगस्त से 15 अगस्त 2022 के मध्य। तो ये भी डेट आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो भारत की सबसे पहली जूट मिल जो है रिसरा, रिसरा ये कहाँ पे पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल का एक स्थान है रिसरा।
ठीक है, कोलकाता के समीप पड़ता है और हुगली नदी के किनारे है ये रिसरा। तो वहाँ पे सबसे पहले जूट मिल स्थापित की गई थी 1855 में। ठीक है, हुगली नदी के किनारे पड़ता है ये। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये देखिए, ये जो देश हैं और उनको उनको जो है अलग करने वाली ये रेखाएं, तो कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है वो देखना है। ठीक, जैसे कि भारत पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा बिल्कुल सही है। भारत चाइना के मध्य मैकमोहन है, ये भी सही है। भारत अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है, ये वास्तविक नियंत्रण रेखा ये नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, LOC। ठीक है, ये चाइना के मध्य। नेक्स्ट देखिए, भारत और श्रीलंका, ये पाक जलडमरू मध्य जो है भारत श्रीलंका को अलग करता है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, बात है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, LOC जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य जो विवादित जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, तो वहाँ पे LAC है, LAC ये भारत और पाकिस्तान के मध्य, भारत और चाइना के मध्य पड़ती है। यहाँ पर क्या देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, पीली क्रांति संबंधित है, तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सरसों वगैरह होगा, जैसे जितने भी तिलहन के जितनी भी फसलें होती हैं, जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, अलसी, अरंडी, तो ये सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है, तिलहन उत्पादन में पीली क्रांति में ये सभी शामिल हो जाएंगे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर प्रदेश में जो है G20 शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी करेंगे? तो ये कौन कौन करेंगे? तो ये करेंगे आगरा और वाराणसी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, G20 के लिहाज से, और अब पहले देखिए अपने भारत में हो रहा है पहली बार G20, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अगर 5 स्टार लगाएं तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने की प्रबल संभावना है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 में के लिए उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया था? तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री मतलब पुलिस, देखिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने पुलिसकर्मियों का चयन किया गया था? पुलिसकर्मियों का चयन किया गया था, इसमें उत्तर प्रदेश के 10 पुलिसकर्मियों का चयन किया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, वी आकार की घाटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, ये पर्वत और पहाड़ियों में बहुत सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। वी आकार की घाटियाँ, ये देखिए जो पर्वत पहाड़ियों के मध्य से जब नदी गुजरती है तो वी आकार की वो घाटी बना लेती है। ठीक है, जब नदी जब गुजरती है तो ये पानी कटते कटते वी आकार की घाटी बन जाती है, तो उसी को वी आकार की घाटी बोलते हैं। और राइट आंसर देखिए, इसका पहला स्टेटमेंट सही है। और ग्रैंड कैनियन एक प्रकार का वी आकार की घाटी है। ठीक है, तो ये सबसे गहरी होती है, जब जब ये वी आकार की घाटी और गहरी हो जाती है तो उसी का नाम हो जाता है ग्रैंड कैनियन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किन देशों से होकर गुजरती है? ठीक है, तो भूमध्य रेखा किन देशों से होकर गुजरती है? देखिए, भूमध्य रेखा मालदीव, गैबन और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए, भूमध्य रेखा टोटल जो है 13 देशों से होकर गुजरती है, 13 देशों और 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अगर 13 देशों की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील से होकर गुजरती है। अफ्रीका में गैबॉन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, ठीक है, साओ टोम और सोमालिया से होकर गुजरती है। और अपने एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती इनसे गुजरती है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। 13 देशों से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा महासागर तल विन्यास का एक विभाजन नहीं है? ठीक है, महासागर तल विन्यास का एक विभाजन कौन सा नहीं है? तो टिलाइट नहीं है। ठीक है, टिलाइट ये नहीं है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। टिलाइट क्या है? तो टिलाइट एक प्रकार के जो है अवसादी चट्टानें हैं जो कि हिमानी निक्षेप से निर्मित होती हैं। ठीक है, जो हिम होता है, हिम मीन्स बर्फ़ होता है, तो उसके निक्षेप से जो चट्टानें निर्मित होती हैं उन्हीं को जो टिलाइट बोलते हैं। तो ये महासागरीय तल विन्यास का भाग नहीं होते हैं। महासागरीय तल विन्यास के भाग होंगे गहरे सागरीय मैदान, महाद्वीपीय सीमांत और महाद्वीपीय मध्य महासागरीय कटक, ये सब हो जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी के कारीगरों और बुनकरों को सामान या फिर ऑब्लिक माल को वैश्विक मंच पर लाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौते ज्ञापन पर MOU पर यानी कि हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किस कंपनी के साथ किए गए हैं? तो ये किए गए फ्लिपकार्ट के साथ। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए,
जो बुनकर लोग हैं उनके लिए एक योजना भी स्टार्ट की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। ठीक है, ये भी आप लोग इंपॉर्टेंट योजना है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। इसके तहत सरकार जो है सब्सिडी देगी, सरकारी कर्ज पर ये 20% और ब्याज पर 7% तक सब्सिडी इसके तहत दी जाएगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए कोडेस एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है, तो कोडेस एलिमेंटेरियस कमीशन के संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। तो ये क्या है कोडेस एलिमेंटेरियस कमीशन, तो ये जो है खाद्य एवं कृषि संगठन का एक जो है संयुक्त अंतर सरकारी निकाय है। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नंदा देवी चोटी हिमालय के निम्नलिखित में से किस भाग में स्थित है। ठीक है, नंदा देवी चोटी, तो ये नंदा देवी चोटी कहाँ पे पड़ती है, तो ये पड़ती है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में। और ये किस भाग का, तो ये गढ़वाल हिमालय जो उत्तराखंड में पड़ता है, तो ये गढ़वाल हिमालय का भाग हो जाएगा नंदा देवी चोटी। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी पंजाब हिमालय पंजाब क्षेत्र में, असम हिमालय असम के क्षेत्र में, नेपाल हिमालय जो है नेपाल के, और जो है भारत नेपाल के और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जैसे देखिए पूर्वी हिमालय के संदर्भ में, देखिए पूर्वी हिमालय निम्नलिखित पर्वतों पर विचार कीजिए। जो पूर्वी हिमालय के पर्वत हैं उन पर विचार करना है और उनको उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे उत्तर में इसमें कौन सा हो जाएगा, सबसे उत्तर में हो जाएगा मिस्मी की पहाड़ियाँ। ठीक है, सबसे उत्तर में मिस्मी की पहाड़ियाँ हो जाएंगी, उसके पश्चात पटकाई बूम की पहाड़ियाँ होगी, फिर उसके पश्चात मिकिर की पहाड़ियाँ आएंगी, फिर उसके पश्चात जो है लुसाई पहाड़ी आएंगी। ठीक है, लुसाई पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3124 यानी कि 3124 यानी कि सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है पीताम्बरी एक किस्म है, तो पीताम्बरी किसकी किस्म है, तो ये सरसों की एक किस्म है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अग्निपथ योजना के संदर्भ में, तो अग्निपथ योजना काफ़ी चर्चित रही थी, तो आप लोगों का ये दायित्व बनता है कि ये योजना भी आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं इसके। तो अग्निपथ योजना देखिए क्या है, तो इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 4 वर्ष के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और उल्लिखित अवधि पूर्ण होने के बाद केवल 50% को उनकी संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती किया जाएगा। तो 50% नहीं है, ये 25% है। ठीक है, और 75% को जो है 75% को निर्वासित कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ये वाला गलत है, केवल एक सही है, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए हाल ही में समाचारों में रहा कुकरेल वन, तो कुकरेल वन ये कहाँ पे स्थित है, तो कुकरेल वन स्थित है लखनऊ में। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उत्तर प्रदेश का वन है जो चर्चा में रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कुकरेल वन कहाँ पे, लखनऊ में। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए नदी डेल्टा के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए नदी डेल्टा, देखिए यह एक डेल्टा का निर्माण तब होता है जब नदी धीमी गति से बहने वाले जल निकाय जैसे कि समुद्र या झील में मिलती है। ये बिल्कुल सही है, जब धीमी गति से बहती है तो वो जो नदी अपने साथ अवसाद लाती है तो वो जमा कर देती है जो है समुद्र या फिर झील के किनारे, तो उसी से जो डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, अगर तेज़ गति से बहेगी तो अवसाद को बहा ले जाएगी, तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो वो ऐश्वर्य नदियाँ कहलाती हैं, जैसे कि नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तो वो ऐश्वर्य का निर्माण करती हैं, ना कि डेल्टा का। देखिए नील नदी जो है, नील नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो नील नदी का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बिल्कुल सही है। एक सेकेंड, देखिए जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ना कि नील नदी का। तो ये वाला गलत है, पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर सुमेलित करना है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत है और कौन सा पर्वत किस देश में स्थित है वो देखना है। जैसे कि कोटोपैक्सी पर्वत, तो ये कहाँ पे, इक्वाडोर में पाया जाता है। ठीक है, कोटोपैक्सी पर्वत इक्वाडोर में स्थित है। और विसुवियस पर्वत ये कहाँ पे, ये इटली में। ठीक, तो ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये फिलीपींस में नहीं है, इटली में। फ्यूजियामा जापान में, बिल्कुल सही है। और किलिमंजारो तंजानिया में, ना कि उलंगा में, अंगोला में। तो ये भी गलत है, ये तंजानिया में पाया जाता है किलिमंजारो पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है, तो इसमें 2 सही हैं 2 गलत हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3। देखते हैं 1 और 3 यानी कि सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है। ये उच्चावच है और ये उच्चावच की विशेषताएँ हैं, तो इसमें से कौन सा सही नहीं। देखिए
निगमन द्वीप ये चपटे शिखर होते हैं, तो ये विशेषता बिल्कुल सही है। एटॉल क्या होती है, तो एटॉल उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले निम्न द्वीप हैं, तो ये भी सही है। और समुद्री टीला, तो समुद्री टीला क्या है, तो गैर ज्वालामुखी उद्भव है, तो ये गलत है। देखिए समुद्री टीला के संदर्भ में ये सही नहीं है, क्योंकि ये मूल रूप से ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं, न कि गैर ज्वालामुखी। ठीक है, ये ज्वालामुखी से उत्पन्न होते हैं समुद्री टीला, तो ये बिल्कुल मतलब ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ ज्वालामुखी उद्भव होता तो ये बिल्कुल सही होता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अंतः समुद्री कंदराएँ ये क्या होती हैं, तो ये गहरी घाटियाँ होती हैं। तो देखिए ये जितने भी ये यहाँ पे लिखे हुए हैं उच्चावच, तो ये सारे समुद्र से रिलेटेड उच्चावच हैं, तो इनको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, ये समुद्र से रिलेटेड उच्चावच ये बहुत पूछे जाते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के ये उपराष्ट्रपति हैं? जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति ये पूछा गया है, तो ये 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए मूल रूप से ये कहाँ से आते हैं, तो ये राजस्थान से आते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो इसमें से देखना है कौन सा कथन सही है। इसमें से देखिए 3 कथन गलत होंगे, आप लोगों को इसमें से सही कथन पहचाना है। जैसे कि लखनऊ विश्वविद्यालय जो है NAAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के संदर्भ में ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और यही इसका जो है राइट आंसर भी है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी सब गलत हैं। ठीक है, अगर आप लोग इनको भी रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो देखिए ये श्रीहरिकोटा द्वीप है, तो बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है, तो ये किस झील के पास है, यानी कि पूछा गया किस झील से, यानी कि किस झील के पास है, तो उसी झील को ये पृथक करेगा, तो ये पुलिकट झील के पास है। ठीक है, पुलिकट झील, तो पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। और वहीं पे पुलिकट झील के पास ही क्या है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप है, ये बंगाल की खाड़ी को जो है पुलिकट झील से अलग करता है। बढ़ते नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची कौन सी हो जाएगी, अनाईमुड़ी हो जाएगी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और अनाईमुड़ी जो है ये मतलब दक्षिणी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी अनाईमुड़ी। ठीक है, डोडा बेटा ये किसकी है, डोडा बेटा ये नीलगिरी जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। और कालसोबा ये किसकी है, तो ये पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट देखिए मालवी चमत्कार प्रजाति, तो जो मालवी चमत्कार प्रजाति है, तो ये किसकी प्रजाति है, तो ये प्रजाति है दाल की। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अरहर की दाल की ये प्रजाति है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई है हाल ही में, तो ये दिलाई गई है जो है गुस्तावो पेट्रो को। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम की पात्रता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के पात्रता के संबंध में पूछा गया कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए फेलोशिप के लिए जो है प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना आवश्यक है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए, उसी को ये जो है फेलोशिप मिलेगी, ये भी सही है। उम्मीदवार की अधिकतम आयु जो है 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, उम्मीदवार की अधिकतम आयु जो है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ना कि 30 वर्ष, 40 वर्ष होगा यहाँ पर। और फेलोशिप प्रोग्राम के तहत चयनित विद्वानों को 50,000 रुपये प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। तो देखिए 50,000 नहीं, इसमें 30,000 रुपये दिया जाएगा, 30,000 रुपये प्रतिमाह। ठीक है, तो ये भी गलत है, तो 1 और 2 सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते देखिए चिसापानी गार्ज के संदर्भ में पूछा गया है। चिसापानी गार्ज, तो ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है नेपाल में। ठीक है, चिसापानी गार्ज नेपाल में स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, अभिकथन क्या है, तो इसमें अभिकथन है कि पृष्ठीय तरंग जो है सर्वाधिक विनाशकारी भूकंपी तरंग है, तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है। पृष्ठीय तरंग कौन सी होती है, वो जो यल तरंग होती है वो पृष्ठीय तरंग होती है। देखिए 3 प्रकार की तरंगें होती है, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। तो पी तरंग को प्राथमिक तरंग, और एस तरंग को सेकेंडरी तरंग, और एल तरंग को जो पृथ्वी पर चलती है लैंड तरंग उसको एल तरंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब सर्वाधिक विनाशकारी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्षति जो है इसी से होती है, बिल्डिंग वगैरह जो गिरती हैं सब इसी से होती है। ठीक है, क्योंकि ये धरातल पर चलती है
और ये दोनों पृथ्वी के अंदर चलती हैं। और नेक्स्ट देखिए, पृष्ठीय तरंग जो है तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती है, ठीक है, तो ये भी सही है, समांतर कंपन करती है। तो देखिए इसमें से कोई मतलब वो समानता नहीं है, ठीक है। देखिए ये समांतर नहीं चलती है, ये जो है लंबवत चलती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ए सही है और आर गलत है, ठीक है। ए सही है परंतु आर गलत है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं? जैसे कि नहरों की भूमि किसको बोलते हैं? तो पाकिस्तान को बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। गोल्डन गोल्डन पेगोडा की भूमि, गोल्डन पेगोडा की भूमि जो है म्यांमार को बोलते हैं, ना कि वेनिस को। वेनिस कहाँ पे? तो इटली में पड़ता है, तो ये म्यांमार को बोलते हैं गोल्डन पेगोडा की भूमि। यही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। एम्पायर सिटी न्यूयॉर्क को, और डार्क कंटिनेंट ये अफ्रीका को बोलते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रवाज योजना के संदर्भ में, प्रवाज योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ठीक है, ये देखना कौन सा कथन इसमें सही है। देखिए, अभिनव भारत लिंकेज योजना प्रवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और इस योजना के तहत जम्मू कश्मीर में शीघ्र खराब होने वाले फलों को जो है एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग हेतु 30% सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो ये देखिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है कि इसमें जो सब्सिडी है वो 25% दी जाएगी, ना कि 30%, ठीक। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया? तो ये देखिए उत्तर प्रदेश का है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो ये चित्रकूट में किया गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में पहले जो है टेबल टॉप हवाई अड्डे का शुरुआत किया गया है, ठीक है। टेबल टॉप हवाई अड्डा होता क्या है? तो देखिए, ये जो टेबल टॉप हवाई अड्डा है, तो ये एक पठार या फिर पहाड़ी की चोटी पर स्थित हवाई अड्डा होता है, ठीक है। और इसको जो है चित्रकूट हवाई अड्डे मतलब चित्रकूट हवाई अड्डे को बनाया गया है ये टेबल टॉप हवाई अड्डा, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावास के 2 जैविक घटक हैं? तो देखिए, सहजीविता, जल तो देखिए अजैविक घटक हो जाएगा। गैर हरे पौधे पौधे कैसे भी हों, हरे हों या गैर हरे हों, तो वो जैविक घटक में ही आएंगे, ठीक है। जल अजैविक घटक हो जाएगा, और सहजीवन जो भी जीवन होगा वो भी जैविक घटक हो जाएगा, और भूवैज्ञानिक आधार स्थल ये अजैविक घटक हो जाएगा। तो जैविक घटक पूछा गया है, 1 और 4 हो जाएगा, राइट आंसर का सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, भारत की मृदा के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, काली मृदा में नमी जो है अधिक समय तक बनी रहती है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। काली मृदा में नमी जो है अधिक समय तक बनी रहती है। और नेक्स्ट देखिए, लवणी मृदा में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है, तो ये भी सही है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य रहा है? तो 2022 में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन किस राज्य में हुआ है? तो सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन जो हुआ है राजस्थान में हुआ है, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग मध्य प्रदेश से कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इस बार राजस्थान में सबसे ज़्यादा दालों का उत्पादन हुआ है। नेक्स्ट देखिए, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो देखिए, जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? तो इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, तो इसके संदर्भ में देखने कौन सा कथन सही है। देखिए, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, यानी कि पीपीपी मॉडल पर विकसित किया जाएगा, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण मंत्री को इस बोर्ड का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि इस बोर्ड का अध्यक्ष जो है पर्यावरण मंत्री को नहीं बनाया जाएगा। जो मुख्यमंत्री होंगे वो जो है इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री जो है इस बोर्ड की अध्यक्षता करेंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। राइट स्टेटमेंट एक सही है, इसलिए राइट आंसर इसका केवल एक हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वितिलेउ और मोनालुलेउ द्वीप, तो ये द्वीप हैं, तो ये कहाँ पे हैं? तो ये फिजी के द्वीप हैं ये, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। महाद्वीपों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और देखना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखना है क्या पूछा गया है कि कौन से कथन इसमें से सही है, ये देखना है, ठीक।
देखिए यूरोप में सबसे अधिक देश हैं। देखिए यूरोप द्वीप में सबसे अधिक देश हैं, तो ये गलत है। सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका में है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा द्वीप महाद्वीप है, ये बिल्कुल सही है। और देखिए विश्व में जो है दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई है, ठीक है। सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई जो है दक्षिण अफ्रीका में, तो ये भी गलत है, ठीक है। सबसे ज़्यादा औसत ऊंचाई कहाँ है, तो ये है अंटार्कटिका में, ठीक है। अंटार्कटिका में राइट आंसर इसका मतलब ये भी गलत है। नेक्स्ट है देखिए एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो ये सही है। तो दूसरा और चौथा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका देखिए क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप धाराओं की गति को शुरू करता है, ठीक है। इनमें से कौन सा जो है महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है, तो कौन सा करता है, तो ये करता है कोरियालिस फोर्स करता है, ठीक है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का क्या नाम है, तो भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम है उदार शक्ति, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सही सुमेलित नहीं है, उसको पहचानना है। ये पुरस्कार हैं, ये 2021 में प्राप्त करने वाले हैं, जो किसको कौन सा पुरस्कार मिला है। इनमें से देखिए 3 सही हैं पर एक गलत है, वही यहाँ पर आप लोगों को पहचान करना है कौन सा गलत है। जैसे कि भारत भारती सम्मान ये राहुल द्विवेदी जी को मिला है, तो ये गलत है। देखिए भारत भारती सम्मान जो है डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है, ठीक है। डॉक्टर रमानाथ त्रिपाठी को मिला है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यही गलत है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी लोहिया साहित्य सम्मान बुद्धिनाथ मिश्र को मिला, ये बिल्कुल सही है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल को मिला, ये भी सही है। पंडित बद्री नारायण सिंगलू स्मृति सम्मान ये रजनी गुप्ता को मिला, ये भी सही है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। ये राज्य हैं, ये वर्षा जल संचयन प्रणाली है, ठीक है। कौन सा सिस्टम किस राज्य में जो है जल को संग्रहण करने का है, वो यहाँ पर है। तो इसमें से देखना है कौन सा, मतलब इसमें से सम्मिलित करना है कौन सा सही है। जैसे कि देखिए राजस्थान में जो सिस्टम है वर्षा जल को संग्रहित करने का, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोरिस, ठीक है। यानी कि पहले का इसमें देखिए पहले का 4 हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में जो है उसको बोलते हैं, एक सेकेंड, जो पश्चिम बंगाल में उसको बोलते हैं डुंग, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश में है उसको बोलते हैं कुलिया कुही, और एक सेकेंड, हिमाचल प्रदेश में कुलिया कोही, और मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 4-2-1-3 यानी कि बी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है, तो देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, ये रेशम के प्रकार हैं और ये उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना है। जैसे कि जो टसर रेशम ये झारखंड में होता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। मूंगा रेशम असम में होता है, ये भी सही है। ओक टसर ये हिमाचल प्रदेश में होता है, तो ये भी सही है। और शहतूत रेशम बिहार में, तो ये गलत है कि शहतूत रेशम बिहार में नहीं होता है, ये कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर के हिस्सों में होता है, ठीक है, शहतूत रेशम। तो देश के कुल रेशम उत्पादन का लगभग 92% जो है शहतूत रेशम ही होता है, और यही स्टेटमेंट इसमें गलत है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कवर कर लिए, 75 क्वेश्चन कवर कर लिए। अब नेक्स्ट 75 क्वेश्चन हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। यहाँ से पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। और आप देखिए आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले सभी ये जितने भी टेस्ट हैं, जैसे कि दृष्टि के 16 टेस्ट हैं, आप लोगों को इसी चैनल पर जो है देखने को मिलेंगे। ये दृष्टि का टेस्ट नंबर 4 का पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।